ओके हाय। सो आज हम लोग देखेंगे पावर ऑन नो डिस्प्ले का इश्यूज़, जिसके अंदर हमारा लैपटॉप्स कनेक्टेड है, पावर ऑन हो रहा है, फर्स्ट क्लास पावर ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, लेकिन बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आपका इंटरनल डिस्प्ले भी नहीं आ रहा और एक्सटर्नल डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ये स्क्रीन में अभी दिख रहा है वो फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको डायग्नोज किया जाता है। अगर आपका लैपटॉप पावर ऑन है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हाउ वी कैन डायग्नोज द लैपटॉप। सो फर्स्ट, लैपटॉप इज पावर ऑन बट नो डिस्प्ले, देन चेक नॉर्मल करंट ऑन डीसी पावर सप्लाई। जो ये डीसी पावर सप्लाई है उस पर हम लोगों ने कनेक्टेड कर दिया उसको, एंड डीसी पावर सप्लाई में जो करंट है वो कितना है, मतलब लैपटॉप को ओपन करने से पहले हम लोग ये चेक कर सकते हैं, मतलब करंट कितना दिखा रहा है। इफ इट इज करंट इज नॉर्मल और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन। सो सपोज इफ इट इज द करंट इज नॉट नॉर्मल, करंट नॉर्मल नहीं है, तो आप लैपटॉप खोलो। अब ये करंट नॉर्मल कितना होना चाहिए, दैट इज डिपेंड ऑन अगेन द प्रोसेसर। सो प्रोसेसर, सपोज अगर कोर टू डीओ प्रोसेसर है लैपटॉप के अंदर और आपका करंट 1 एम्पियर तक दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली या अबाव, सो दैट इज अ नॉर्मल करंट फॉर द कोर टू डीओ प्रोसेसर। ओके, अगर वो करंट वहाँ पे मेरा 500 मिली एम्पियर या 600 मिली एम्पियर दिखा रहा है, सो दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर सब कुछ कनेक्टेड है इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क, स्क्रीन है, सो करंट आपका 1 एम्पियर के आसपास पहुँच जाना चाहिए। अगर करंट यहाँ पे मेरा 200 या 300 मिली एम्पियर दिखा रहा है, दैट मीन्स नॉट अ नॉर्मल करंट। ओके, सो दैट इज कंडीशन फॉर द कोर टू डीओ प्रोसेसर। If it is Core i3 processor, Core i3, i5 और i7 processor generation 1 and generation 2, अगर ये processor connected है, so there my normal current should be above 650 milliampere, above 650 milliampere। वो DC power supply पे मेरा 650 milliampere के ऊपर current दिखाना चाहिए। If it is that current, that is normal current। अगर उससे अंडर करंट है, अगर इफ इट इज करंट मेरा 400 या 500 दिखा रहा है, सो दैट इज द नॉट नॉर्मल करंट। ओके, एंड इफ इट इज अ थर्ड जनरेशन, सो यहाँ पे मेरा करंट और ड्रॉप होके मेरा नॉर्मल करंट हो जाएगा समवेयर अराउंड 600 मिली एम्पियर पे मेरा डिस्प्ले आना चाहिए। थर्ड जनरेशन 600 मिली एम्पियर। एंड इफ इट इज फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, देन करंट रिड्यूस फर्दर और करंट रिड्यूस हो जाएगा। डीसी पावर सप्लाई में मेरा करंट कितना आना चाहिए, समवेयर अराउंड 450 मिली एम्पियर टू 500 मिली एम्पियर करंट दिखाना चाहिए। सो दैट इज माय नॉर्मल करंट। सो जितना जनरेशन बढ़ेगा उतना करंट मेरा पावर रिडक्शन कम होते जाएगा। सो दैट इज माय नॉर्मल करंट। ओके, सो इफ इट इज मेरा करंट नो है, अगर करंट मेरा कम है, सो मुझे क्या चेक करना है, चेक सीपीयू एंड सीपीयू कोर सेक्शन। मतलब सीपीयू, आइदर सीपीयू को कोर वोल्टेज ही नहीं जनरेट हो रहा है इन दैट केस, मतलब अगर करंट मेरा 200 मिली एम्पियर दिखा रहा है, मेरा लैपटॉप पावर ऑन फर्स्ट क्लास हो रहा है, देयर इज नो इश्यूज, बट एंड पावर ऑफ भी हो रहा है, बट डीसी पावर सप्लाई पे मेरा करंट 200 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर दिखा रहा है, दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी आर VRM सेक्शन, CPU कोर जो सेक्शन होता है उसको पावर नहीं मिला है, तो करंट नहीं मिला है, पावर ऑन हुआ नहीं है, तो वो करंट आपका यहाँ पे कम दिखाएगा। सो आपको चेक करना है, VRM सेक्शन को चेक करना है, VR ऑन सिग्नल को चेक करना है, VRM चिप को चेक करना है, मॉस्फेट को चेक करना है। ओके, देन पॉसिबिलिटी कि CPU भी फॉल्टी हो सकता है, तो CPU को चेक करना है, CPU रिप्लेस एंड चेक। सो यहाँ पे हमारा करंट बढ़ जाएगा, सो हमें वो चेक करना है, राइट। देन नेक्स्ट, अगर आपका करंट नॉर्मल है, ओके से कि करंट आपका नॉर्मल है, करंट आपका सपोज हमारा जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, सैंडी ब्रिज प्रोसेसर है, कोर i3 प्रोसेसर है, सेकेंड जनरेशन, और करंट मेरा 800 मिली एम्पियर आ रहा है, विच इज़ नॉर्मल। सो आई विल गो डाउन, देन रिप्लेस रैम एंड CPU। यहाँ पे मुझे क्या करना है, लैपटॉप को खोल के पहले रैम को चेंज करके देखना है, ट्रायल, मतलब बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई भी लैपटॉप में अगर कुछ मुझे ज़्यादा चीप लेवल में उतरने से पहले क्या चेक करना है, मुझे रैम को निकालो, चेंज करके देखो, देन CPU को निकाल को चेंज करके देखो डिस्प्ले आता है क्या। अगर डिस्प्ले आया तो फिनिश, आपका काम हो गया, राइट।
अगर डिस्प्ले नहीं है, रैम भी आपने चेंज करके देखा, CPU भी चेंज करके देखा, स्टिल डिस्प्ले इज नॉट कमिंग, देन गो डाउन एंड मदरबोर्ड को निकालो, एक बार रीफ्लो करके देखो। अब ये रीफ्लो किस तरह से होता है, ट्राई टू ओवन रीफ्लो, यूज अ नॉर्मल OTG ओवन, टेक अ नॉर्मल OTG ओवन 28 लीटर ओवन, उसके अंदर मदरबोर्ड को थोड़ा पानी से वॉश करो, प्लेन वाटर से वॉश करो, एंड वॉश करके उसके पहला CMOS बैटरी, रैम, CPU को निकाल दो। उसके बाद मदरबोर्ड को धो के मदरबोर्ड को OTG ओवन में डाल दो। OTG ओवन का दोनों हीटर को ऑन करो एंड टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 125 डिग्री पे रखो, 125 डिग्री पे टेम्परेचर रखो एंड 20 मिनट्स के लिए उसको चालू रहने दो, 20 मिनट्स को उसको चालू रहने दो, 125 डिग्री 20 मिनट्स को उसको बर्न होने दो। 25 मिनट्स में चालू होने के बाद वापस चेक द मदरबोर्ड, इफ इट इज डिस्प्ले इज कमिंग देन इज ओके, फिनिश, आपका काम हो गया, राइट। डिस्प्ले अगर आ गया तो हो गया आपका काम। अगर डिस्प्ले नहीं आया फिर भी ओवन रिफ्लो करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आया तो गो डाउन, चेक PLT रीसेट। PLT रीसेट दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म रीसेट। अब ये PLT रीसेट किस तरह से आता है वो मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिखाता हूँ। सी दिस वन इज अ PLT रीसेट, this one is a processor, PCH, SIO, BIOS, RAM. These are the main chips on the motherboard. Okay. So PLT reset किस तरह से आता है, PLT reset जब VRM सेक्शन जो CPU कोर सेक्शन इसको जाके पावर ओके जाके बोलता है, सी इन दिस एनिमेशन ये पावर ओके जाके बोलता है, तब VR पावर ओके जाके बोलता है, दैट दिस SIO जनरेट EC पावर ओके सिग्नल, SIO generate a EC power okay signal. EC power okay that means all powers are okay, सब powers okay, उसका मतलब वो होता है। So वो सिग्नल आया that means सब पावर सप्लाई ओके, तो उसको चेक करने का EC पावर ओके। ओके, EC पावर ओके आने के बाद वो EC पावर ओके जो सिग्नल है वो जाएगा ये PCH को, saying that PCH पावर ओके, that saying that कि your all powers are okay, क्या जाके बोलेगा, ये ऑल पावर्स आर ओके, ये जाके किसको जाएगा, PCH को। एंड नाउ PCH गॉट द कंफर्मेशन सिग्नल, PCH विल कम टू नो दैट ऑल पावर्स आर ओके, पावर आर स्टेबल नाउ, सबको पावर मिल चुका है, पावर आर स्टेबल। एंड देन विद इन अ फ्यू डिले, थोड़ा डिले लेता है वो, एंड विद इन अ डिले वो एक सिग्नल को जनरेट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द PLT रीसेट, प्लेटफॉर्म रीसेट। और ये प्लेटफॉर्म रीसेट करेगा एंटायर मदरबोर्ड इंक्लूडिंग द प्रोसेसर। ओके, तो प्रोसेसर को भी रीसेट करेगा, एंड दिस सिग्नल वी कैन चेक आइदर ऑन डीबग कार्ड और वाईफाई का जो कार्ड है, वाईफाई का जो स्लॉट होता है ना, उसका पिन नंबर 22 पे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए, वाईफाई कार्ड के पिन नंबर 22 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, वहाँ पे 3 वोल्ट आया, दैट मीन्स मेरा PLT रीसेट जनरेट हुआ। इवन दिस सिग्नल वी कैन चेक ऑन द SIO ऑल्सो, SIO का LPC जो बस होता है वहाँ पे ये PLT रीसेट सिग्नल होता है, तो यू हैव टू चेक द SIO को कौन सा पिन है, वहाँ पे आपको 3 वोल्ट आना चाहिए, सो वहाँ पे ये 3 वोल्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द PLT रीसेट। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, PLT रीसेट। सो PLT रीसेट आना चाहिए। अगर PLT रीसेट नहीं आया, वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर PLT रीसेट मेरा नहीं आया, सो मुझे क्या चेक करना है, PCH पावर ओके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने देखा कि CPU से VRM सेक्शन से मुझे पहला कंफर्मेशन आना चाहिए, उसके बाद मेरा SIO एक सिग्नल जनरेट करेगा EC पावर ओके या PCH पावर ओके, और PCH पावर ओके ये सिग्नल PCH को जाने के बाद PCH PLT रीसेट को जनरेट करेगा। सो यू हैव टू चेक दैट वे। ओके, नाउ वी कम बैक। सपोज मेरा PCH को PCH पावर ओके सिग्नल भी आ रहा है, बट स्टिल PLT रीसेट नहीं आ रहा है, तो मेरा पॉसिबिलिटी है कि मेरा PCH फॉल्टी है। ओके, PCH पावर ओके सिग्नल PCH को जा रहा है, ऐसा है उसको दे रहे हैं, बट PCH PLT रीसेट नहीं जनरेट कर रहा है ना, सो पॉसिबिलिटी क्या है, मेरा PCH फॉल्टी। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे ये VRM सेक्शन जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, VRM सेक्शन को
कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके गॉट। द नेक्स्ट इज क्लॉक। क्लॉक आना चाहिए मेरा 33 मेगाहर्ट्ज क्लॉक कमिंग ऑन द एसआईओ का जो एलपीसी बस है वहाँ पे एलपीसी क्लॉक लिखा रहेगा। कोई भी एसआईओ पे जो भी मदरबोर्ड है आपका उसके अंदर एलपीसी क्लॉक लिखा रहेगा। वो एलपीसी क्लॉक पे 33 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए। वो 33 मेगाहर्ट्ज अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अगर नो, अगर वहाँ पे क्लॉक नहीं आ रहा है सो मुझे पीसीएच को पावर नहीं मिलता रहेगा, या पीसीएच को जो 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है वो प्रॉपर काम नहीं करता रहेगा। सो आइदर पीसीएच और क्रिस्टल उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस डायग्राम यहाँ पे ये जो क्लॉक है वो क्लॉक कभी आता है जब इसको ये सिग्नल आया, उसके बाद ये जो क्लॉक सिग्नल है यहाँ पे क्रिस्टल रहेगा, वो क्रिस्टल से फिर ये क्लॉक आएगा और ये क्लॉक एसआईओ को भी जाएगा एज वेल एज अ प्रोसेसर को 200 मेगाहर्ट्ज जाएगा। दैट इज़ अ डिफरेंट, बट यहाँ पे 33 मेगाहर्ट्ज मुझे यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये आया मतलब मेरा सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। अगर ये नहीं है तो मेरा पीसीएच फॉल्टी हो सकता है या फिर क्रिस्टल फॉल्टी हो सकता है। राइट। द नेक्स्ट सिग्नल इज सपोज अगर मेरा क्लॉक आ रहा है तो नेक्स्ट सिग्नल मुझे चेक करना है फ्रेम सिग्नल। फ्रेम, ये फ्रेम सिग्नल भी एसआईओ पे चेक करना है। ये सब सिग्नल एसआईओ पे ही मुझे चेक करना है। फ्रेम सिग्नल को चेक करना है। द फ्रेम मीन्स सीपीयू इज रिस्पॉन्डिंग। वहाँ पे 3 वोल्ट का ऑसिलेशन, 3 वोल्ट का पल्सेस मिलेगा। ये क्लॉक एंड फ्रेम सिग्नल वी आर टू चेक ऑन द ऑसिलोस्कोप। मल्टीमीटर से चेक नहीं होगा। हाँ, इसको हमें ऑसिलोस्कोप से चेक करना है। तो फ्रेम सिग्नल को मुझे स्कोप से चेक करना है। अगर फ्रेम सिग्नल मेरा नहीं आ रहा है तो सो द पॉसिबिलिटीज की, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि मेरा प्रोसेसर फॉल्टी हो सकता है। इफ क्लॉक आ रहा है बट फ्रेम नहीं आ रहा है तो प्रोसेसर फॉल्टी हो सकता है या फिर पीसीएच फॉल्टी हो सकता है। ओनली द 2 पॉसिबिलिटीज। राइट। अगर फ्रेम आ रहा है सो आई टू गो डाउन। अब फ्रेम सिग्नल देखो किस तरह से आता है। देखो फर्स्ट मेरा अगेन रीसेट, क्लॉक आया, उसके बाद जैसे उसको सीपीयू को रीसेट मिला, सीपीयू स्टार्ट एक्टिंग, सीपीयू का डीएमआई बस काम करने चालू हो जाएगा। वंस द सीपीयू का डीएमआई बस चालू हुआ उसके बाद ये बायस को एक्सेस करेगा और उसके बाद ये फ्रेम सिग्नल आ जाएगा। तो ये फ्रेम सिग्नल जो मुझे दिखेगा, तो ये फ्रेम सिग्नल यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए इस तरह से। तो पल्सेस लाइक दिस ऑन द ऑसिलोस्कोप। अगर ये सिग्नल आया दैट मीन्स दिस बोथ आर वर्किंग फाइन। द नेक्स्ट, अगर मेरा फ्रेम आया सो मुझे नेक्स्ट सिग्नल चेक करना है कि बायस जो पीसीएच बायस है उसका पिन नंबर 1 एंड 2, उसका पिन नंबर 1 है चिप सेलेक्ट एंड पिन नंबर 2 है रीड। पिन नंबर 1 क्या है? चिप सेलेक्ट। दैट मीन्स व्हेन पीसीएच एक्सेस द बायस, उसको पहला वो एक सिग्नल भेजता है एंड देन वो रीड सिग्नल भेजता है। सो ये रीड द बायस, बायस को रीड करता है वो। ओके, सो वो मुझे बायस का पिन नंबर 1 एंड 2 पे चेक करना है। ओके, अगर देखो ये वापस हम लोग वापस एनिमेशन में आते हैं। देखो ये डीएमआई, देखो कैन सी दिस वन। ये पिन नंबर 1 को उसने चिप सिलेक्ट किया और यहाँ से उसने डेटा को रीड किया, सिलेक्ट किया, डेटा को रीड किया। ये सिग्नल मुझे ऑसिलोस्कोप पे दिखाएगा। अगर ये दिखाया मतलब मेरा पीसीएच अगेन वर्किंग फाइन। मेरा पॉसिबिलिटीज है बायस, मेरा बायस करप्ट हो सकता है। सो मुझे क्या करना है फिर? अगर ये सिग्नल अगर मेरा परफेक्ट है, अगर ये सिग्नल नहीं आ रहा है तो पीसीएच फॉल्टी। अगर ये सिग्नल आ रहा है सो मेरा बायस को मुझे फ्लैश करना पड़ेगा, पीसीएच बायस को मुझे फ्लैश करना पड़ेगा और पीसीएच बायस से फिर प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए। दिस इज द लास्ट सेक्शन। इन दिस वे we can repair power on no display motherboard. Thank you very much.